हम आज हैं उत्तर प्रदेश के अघोरी बड़हर राज्य रियासत के परिसर प्रसाल में। यहाँ से धर्म के भी प्रचार बहुत पहले से ही होते रहे हैं। इस इलाके में, रियासत के क्षेत्र में गुप्त काशी, दक्षिण काशी, द्वितीय काशी, यह परिक्षेत्र समाहित है। तो हम बात कर रहे हैं शिवद्वार मंदिर की, गोठानी की तथा देवी दुर्गा कन्हरा, सोढ़ीगढ़ दुर्ग आदि आदि इलाकों के। अब आते हैं हम आज अघोरी बड़हर राज्य के राजपुर स्थित राजभवन के पास बने हुए मंदिर में। अघोरी बड़हर राज्य के 25वें शासक राजा आदिल शाह जुदेव द्वारा विक्रम संवत 1838 सन 1781 में यह शिवालय निर्मित हुआ था, जहां आज प्राण प्रतिष्ठा अधिष्ठान चल रहा है। वर्तमान में देखें तो यहाँ के उत्तराधिकारी राजा आभूषण ब्रह्मशाह जुदेव अपने कार्यकाल में काफ़ी कुछ जनसंपर्क, जनसेवा, जनभावना के कल्याण की कामना करते रहे हैं। आज उन्हीं के कराविंद से, आज उन्हीं के कर कमलों से कह दें, करारविंद से कह दें, कि यहाँ कुछ समय पहले इनके उत्तराधिकारी युवराज दिवंगत हो गए थे। उनकी स्मृति में, यानी युवराज का नाम अभ्युदय ब्रह्मजुदेव की पूर्ण स्मृति में विक्रम संवत 2078 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 21 जून 2021 को आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यहाँ शिवद्वार के मंदिर के ठीक अनुकृति के रूप में उत्कीर्ण प्रतिमा की, जिसे बनाने वाले भी इसी रियासत के मूर्तियाँ क्षेत्र के मूर्तिकार हैं। मूर्तियाँ से सटा हुआ गांव है उब्भा। मूर्तियाँ और उब्भा एक दूसरे के संपूरक हैं। मूर्तियाँ के मूर्तिकार द्वारा निर्मित यह शिव और शिवा की, शैव और शाक्त की संपृक्त प्रतिमा है, जिसे यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा, पूजन अर्चन, पहले जल स्नान, फिर क्रमशः करके प्राण प्रतिष्ठा की गई है। कि राजा आदिल शाह जुदेव 1781 में यहाँ पर शिवालय निर्मित कर चुके थे। उस शिवलिंग की उपासना आज तक यहाँ होती है। उसी के अंतःपुर में, अंतः कक्ष में, गर्भगृह में कह लें तो यह प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बड़े हर्ष की बात है और इन्होंने सबके लिए आभार ज्ञापित किया है। राजा आभूषण ब्रह्मशाह जुदेव जी ने, उनके बड़े छोटे भाई यानी छोटे राजा भी इस अवसर पर मौजूद रहे और उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा। मूर्तिकार ने भी अपने वक्तव्य दिए। तो इस तरह से बड़ा ही सम्मिलित और समन्वित स्वरूप है इस आयोजन का। दूर दूर से लोगों की आज यहाँ पे भीड़ है। एक जलवा है
जलसा का, जिसे आज देख करके पूरा इलाका प्रभावित है। हम अतीत की बात करें तो यहीं से थोड़ी दूर दूरी पर मंडला का मंदिर बहुत पहले से निर्मित है। वो तो सोनभद्र के प्राचीनतम मूर्तिकला का इतिहास रचती है, सबसे प्राचीन मंदिर है। वहाँ भी जब कभी भूकंप आया था तो इनके पूर्वज राजा आभूषण ब्रह्म शाह के पूर्वज राजा शारदा महेश जी स्वयं हाथी से वहाँ पर पहुँचे थे भूकंप की स्थिति को वहाँ पे जानने के लिए कि कहीं कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। तो ये स्थितियाँ हैं इस राजवंश की, धर्म की, शैव और शाक्त संप्रदाय की उपासना की। तो इस इलाके में शिवद्वार के क्षेत्र में जहाँ शिवद्वार की अनुकृति है, यह प्रतिमा जो आज यहाँ पे टंकित करने के बाद प्रतिष्ठित की जा रही है, इसे टंकित करने में, अच्छा स्वरूप देने में कई वर्ष लग गए थे मूर्तिकार को। तो उसी के क्षेत्र में शिवद्वार कुछ वास्तविक स्वरूप में अभी भी पड़ी है। रघुपति गुण कहे कछु सागर खगमाथा ज्ञान
मैं आचार्य पंडित हरिराम मिश्र ग्राम सिद्धि के रहने वाले हैं। आज राजपुर राज्य में श्री राजा साहब के माध्यम से शिव पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो कि श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास जब तक प्राणी मात्र के अंदर नहीं रहता है, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति को प्राप्त करने के लिए शिव और शाक्त, शक्ति और शाक्त की आवश्यकता होती है। वही शिव की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिससे कि अपने जीवन में उनके आदर्शों को लेकर के यदि हम चलेंगे तो जीवन की सार्थकता हो जाएगी। और अन्यथा जो है पानी भी जमीन पियासी मैं सुनी सुनी आवत हंसी, पानी के मध्य में रह कर के मछली प्यासी रह जाए तो कितनी हंसी की बात है। तो आज सौभाग्य का विषय है कि राजपुर राज्य में आज शिव की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भवानी पार्वती भी साथ में है और शिव शक्ति और शाक्त का जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जगत का कल्याण संभव है। इसमें जो राम नारायण वो भाष है बोल मूर्ति अपने के लिए भगवान विष्णु जी को बनाए रहे। महाराज राजा साहब आए देखे तो और आगे बढ़ावे के चक्कर में पड़े तो शिव द्वार का निर्माण कराएं। शिव द्वार का 6-7 साल के करीबन जो लगा हो, धीरे धीरे को खोज करते करते पूर्ति किया। अब आगे वैसा कोई सहयोग हो तो आगे कुछ कर सके। कहाँ से पत्थर आ रही? ये पत्थर हाँ बताएं कि चंदौली की तरफ से पत्थर आएगा। पर आकृति अच्छी निकल गई। और कैठे मूर्ति बना चुकल है एकरे पहले? 4-6 मूर्ति बनाई दे है। शुद्ध मूर्ति 5-6 से बन चुकी। एमपी भेजा मूर्ति बनावे? मध्य प्रदेश में 2 से बनाए है। एक से बजरंग बली के, एक से बाबा विश्वकर्मा जी के। कैठे बनाए हैं? 2 से वहाँ बने हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, एक छोटा सा दुर्गा जी के बने हैं। कहाँ कहाँ? उबान नौढिवा में तमई के लग गए। नौढिवा केकर मूर्ति है? एक से बजरंग बली के, एक से विश्वकर्मा जी के, एक से दुर्गा जी के। अगोरी महाराज में के दरवाजे पे शंकर जी के पार्वती की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। मैं अपनी जनता का आभार की कामना करता हूँ। शिव द्वार के तरीके का डुप्लीकेट मूर्ति राजा आभूषण ब्रह्म शाह बनौले रही है, जौने का आज प्राण प्रतिष्ठा कराए कर शिवाला मंदिर में राजपुर स्थापित होते हैं। वही अगोरी बड़हर राज्य का ही ये है। शिवद्वार भी वही में अगोरी बड़हर राज्य में। हाँ, शिवद्वार भी अगोरी बड़हर राज्य में है। या यूँ कहले कि जौन आपका गुप्त काशी कहना है,
वो भी अगोरी बड़हर में ही है। जी जी, गुप्त काशी दक्षिण काशी हाँ शिव द्वार वाला। पूरा। जी, तो ये प्रतिमा कौने प्रेरणा से बनल, कैसे बनल? अब कौने प्रेरणा से बनोली तो हम नहीं बता सके, लेकिन उनका ये था कि एक कारीगर मिला, उसने उसकी इच्छा थी तो उसको पूरा मजदूरी दे के और 4 साल में इसने इस मूर्ति को बनाया है और बनाने के बाद तब फिर ये यहाँ स्थापित हो रही है। वो शिव द्वार वाली काली पत्थर की है और ये नॉर्मल पत्थर स्टोन सैंडस्टोन की है। मतलब गुलाबी पत्थर, गुलाबी पत्थर कह लें, हाँ गुलाबी पत्थर किनार वाला। वो पत्थर का एकर वजन लगभग हमारे ख्याल 3-3.25 कुंटल के आसपास हुई। बस धन्यवाद।